सीटी स्कैन कराया और तो हो चुकी है सर्जरी। जी, एक्टिविटी भी अच्छी करती है, फीड भी सही कर रही है। पहले फीड भी नहीं ले रही थी और जो थोड़ा बहुत पीती थी वही पलटती थी। आज के समय में जैसे कि किसी भी माँ बाप के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें कई बीमारियां ऐसी पैदा हो जाती है जन्मजात से ही, जिसको सोचना ही एक परे की बात है कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही टेंशन की बात हो जाती है कि बच्चे में ये परेशानी कैसे आ गई और ये सुनने में भी नहीं आता कि ये परेशानी ऐसी बच्चों में आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। इस समय हम मौजूद है काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल में, जहां पर एक ऐसी सर्जरी, एक छोटे नवजात बच्चा जो कि अभी पैदा हुए 3.5 महीने ही हुआ है, उसमें जन्मजात से ही एक ऐसी परेशानी थी जिससे कि वो बच्चा जूझ रहा था। लेकिन काशीपुर के जो केवीआर हॉस्पिटल की जो टीम है, उन्होंने उस बच्चे को नया जन्म दिया है। वो हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ जो सर्जन है डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपने एक सर्जरी करी है जो कि बच्चा मात्र 3.5 महीने का है। सर, क्या कुछ प्रॉब्लम उस बच्चे में थी और जो सक्सेस रही है उसकी सर्जरी, वो क्या कुछ रहा है, पूरा प्रोसेस जो है? जी जी, बेसिकली ये जो है 2.5 महीने का बच्चा है, हमारे पास आया था लिथार्जिक स्टेट में और मल्टीपल वॉमिटिंग्स हो रही थी और साथ में हल्का निमोनिया भी था। तो बच्चे को जब हमने सीटी स्कैन कराया और तो उसमें आया कि बच्चे के ब्रेन में पानी रुक रहा है और पानी की जब जांच भेजी गई तो उसमें आया कि ब्रेन में इन्फेक्शन है। तो बच्चे का फिर 2 से 3 हफ्ते के लिए हमने एंटीबायोटिक्स चलाई। बच्चे के ब्रेन का इन्फेक्शन जब कम हुआ है तो फिर उसके बाद हमने जो है इसकी दिमाग की सर्जरी की है, जिसमें हमने क्या किया है, दिमाग से एक पाइप डाल के उसका जो है रास्ता पेट के थ्रू बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। तो वो क्या है, उसके बाद से बच्चा जो है अब हेल्दी है और बच्चा अब फीडिंग भी अच्छे से ले रहा है। चाइल्ड इज ऑल्सो एक्टिव नाउ, ही इज होल्डिंग, हिज नेक होल्डिंग हैज कम नाउ और ही इज अराउंड 3 months now. He has neck holding, he is feeding well, moving all four limbs, and his pneumonia has also improved. Yes. सर, बात करें कि जो ये प्रोसेस, जो बच्चे की जो बीमारी थी उसमें जो प्रोसेस लगा है, क्या कुछ वो प्रोसेस था और कितनी सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है एज अ डॉक्टर, या फिर हम बात करें एक बच्चे को रिकवर करना, इतनी बड़ी बीमारी को अगर हम बात करें तो क्या फेस करते हैं? जी जी, बेसिकली इस ऑपरेशन में चैलेंजेस ये होते हैं कि बच्चे के जब दिमाग में पानी भरता है तो उसकी वजह से मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। इन्फेक्शन जब एक बार कंट्रोल हो जाए तो ब्रेन में जो सीएसएफ प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन्स को कम लाना। जब वो प्रोटीन्स कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, इस बीच अगर बच्चा और डाउन ना हो तो देन वी कैन गो फॉर सर्जरी। और ऐसे में मैं बेसिकली एक मैसेज देना चाहूँगा और जो पेरेंट्स हैं कि ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट श्योरली पॉसिबल है, केवीआर में पॉसिबल है और काशीपुर में भी पॉसिबल है। तो झिझकना नहीं है, बच्चे को आप लेके आइए, सही टाइम पे इलाज होगा तो बच्चा रिकवरी हो जाएगी। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि इस बच्चे में, बच्चे के सर में जो प्रॉब्लम आई है, क्या ये जो प्रॉब्लम है ये आमतौर पर बच्चों को हो सकती है और इसका कारण क्या होता है? ये बेसिकली इसको जैसे दो तरीके के होते हैं हाइड्रोसेफलस, जैसे ब्रेन में जो पानी भरता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोसेफलस। ये बेसिकली दो तरीके का होता है, या तो जैसे कंजेनाइटल बच्चों में जब जो रास्ता बंद हो जाता है जिसको हम एक्वेडक्टल स्टेनोसिस बोलते हैं, तो जब वो बंद हो जाता है या पैदाइशी बना नहीं होता है तो उसकी वजह से ब्रेन में पानी रुकने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। और दूसरा, जब इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के ब्रेन में तो उसकी वजह से जो और स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिन जहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है ब्रेन में, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। तो ऐसे केसेस में पहले हमें इन्फेक्शन ठीक करना रहता है, उसके बाद ही हम फिर सर्जरी का प्लान करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन तो रहती है बच्चे के ट्रैक्ट्स में बनावटी दिक्कत आना, कि जो उसके ड्रेनेज पॉइंट्स हैं, जो नलियाँ हैं जो पानी को निकालती हैं, वहाँ पे बनावटी जन्म से बनावटी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वो खुली नहीं, या इन्फेक्शन एक कारण होता है जिसके कारण वो जो नलियाँ हैं वो चोक हो जाती है। इनको बचाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर एनआईसीयू में जा रहा है, तो उसका एक क्रेनियल अल्ट्रासाउंड होता है, दिमाग का अल्ट्रासाउंड।
जो इस एरिया में बहुत ही रेयर होता है पर हमारे लिए, हमारे एनआईसीयू के सारे बच्चों के लिए वो एक कॉमन प्रोटोकॉल है कि जो भी बच्चे हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी आँख की जाँच, सुनने की जाँच और दिमाग का अल्ट्रासाउंड, ये 3 चीज़ें होना मैंडेटरी है। ये सारे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जिनके भी बच्चे अगर एनआईसीयू में एडमिट होते हैं। हमारे साथ बच्ची भी है यहाँ पर मौजूद जिसकी सर्जरी हुई है, साथ ही साथ उनकी मदर भी साथ में है, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ जो उन्होंने चीज़ें फेस की है अपनी छोटी-सी बच्ची जो कि एक नवजात से ही बच्चे को परेशानी आ गई थी। क्या नाम है आपका? सुमाया। ये आपके जो बच्चे में परेशानी आई थी, आपको कब पता चला उसकी? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद। तो आपने कहीं डॉक्टर्स को दिखाया? नहीं, बस परिलोक धामपुर में दवाई चली थी। शक के तौर पे उन्होंने बताया था और अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो सर्जन के लिए बोला था, मैं डायरेक्ट यहीं लेकर आई थी। तो आपको किसने बताया कि यहाँ पर आना चाहिए कि यहाँ पर डॉक्टर्स हमारे यहाँ डॉक्टर हैं नदीम, वो यहाँ के ही हैं, उन्हों के पास ले गई थी, उन्होंने ही बताया था। जैसे कि आपके बच्चे के दिमाग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो कि माइंड में पानी होना एक आम बात नहीं है। आपने क्या कुछ चीज़ें फेस करी बच्चे के साथ में? क्या कुछ सर भारी हो रहा था और वैसे भी कुछ सुस्त होने लगे थे जैसे कई अब सक्सेसफुल हो चुकी है सर्जरी? जी, एक्टिविटी भी अच्छी करती है, फीड भी सही कर रही है। पहले फीड भी नहीं ले रही थी और जो थोड़ा बहुत पीती थी वही पलटती थी। हाँ, तो आप क्यों जिन्होंने हमारी बेटी की सर्जरी की है, एक नया जीवन दिया है और केवी आरवाल के लिए भी थैंक यू। और अब सब अपने बच्चों को यहीं दिखाएं, अच्छा ट्रीटमेंट होता है, स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर्स भी।